फरीदाबाद में विकास कार्यों को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल लगातार कार्य कर रहे हैं और आज फरीदाबाद के सेक्टर 10 जे ब्लॉक को सिंथेटिक ट्रैक की सौगात दी है। इसके अलावा और भी विकास कार्यों को लेकर जो स्थानीय निवासी हैं उनको रूबरू करवाया है। क्या कुछ खास रहा, मेरे साथ प्रधान जीएल मित्तल जी यहाँ पर मौजूद है। बहुत कुछ बोलकर गए हैं विपुल गोयल जी, शहरवासियों से अपील भी की है। मित्तल साहब, सिंथेटिक ट्रैक की मांग थी, पूरी की है आज, और क्या कुछ सौगात मंत्री जी देकर गए हैं? जो हमारा पार्क है, करीब 10.5 एकड़ का पार्क है ये जी। इसमें सिंथेटिक ट्रैक और जो बाउंड्री वाल रोड बनने से थोड़ी नीचे पड़ गई थी, उनको पूरा करने के लिए, ऊंचा करने के लिए आज उनका शिलान्यास कर दिया। उम्मीद है हम जल्दी पूरा भी हो जाएगा। इसके अलावा भी और जो भी हमारी सेक्टर 10 जे ब्लॉक की डिमांड थी उन सब का उन्होंने यस करा है और हम पूरी उम्मीद है पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी डिमांड जो पूरे सेक्टर की थी, यानी कि जे ब्लॉक की नहीं, जे की भी, एच की भी, आई की भी, और अपना जी ब्लॉक एच, और इसका झुग्गियों के बीच वाला इसमें झुग्गियां करीब ये 11.25 एकड़ में, और पिछले 15-20 साल से इसमें करीब 8-10 लाख रुपए महीने का किराया ले रही है। ये सरकारी जमीन पे? नहीं, सरकारी जमीन नहीं है, प्राइवेट जमीन है सी वालों की। कई बार बिक भी चुकी है ये, लेकिन तमाशा बना हुआ है जैसा भी है। लेकिन इसको नहीं उठा रहे। जो झुग्गियों में रहते हैं वो खुले में सोच जाते हैं। जो हमारी सरकार की नीति है, भारत सरकार की भी, हरियाणा सरकार की के सोच मुक्त कर दिया खुले में, वो यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा। सारी गंदगी एक तार चुरा के लाते हैं झुग्गियों में इधर उधर से, सवेरे उनमें आग लगाते हैं, आग लगाने से धुआं होता है, धुएं से यहाँ योग नहीं कर पाते, घूम नहीं पाते, ये सारा कुछ यानी असामाजिकता फैला रहे हैं ये। इस सब का हटाने के लिए भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसका भी पूरा कार्य करेंगे। और बल्कि एमसीएफ में जो किराया जाता है उसका कोई हाउस टैक्स देते नहीं, कुछ देते नहीं। ये सबसे बड़ी बात है इनके लिए। तो ये जो कर सकते हैं और होगा, हमें मंत्री जी को पूरा विश्वास है। उन्होंने जो यकीन दिलाया ये काम भी होगा। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। और ये ट्रैक का तो काम कर ही दिया है, बाउंड्री वाल का भी कर दिया है, तो उम्मीद करते हैं और भी काम आगे बढ़ेगा। मित्तल जी, आश्वासन से संतुष्ट नजर आए? हम बहुत मंत्री जी के आश्वासन से हम बहुत संतुष्ट हैं जी। और उन्होंने हमें झुग्गियों के लिए भी पूरा आश्वासन दिया है कि 7-8 दिन के अंदर पूरा सर्वे करा लेंगे। जो भी असामाजिक तत्व हों उनको अलग भगाएंगे और इसका कोई ना कोई समाधान वो निकालेंगे। इसके लिए हमें बहुत खुशी है कि बहुत पुरानी डिमांड है हमारी झुग्गियों के लिए, कोई समाधान निकलेगा और मंत्री जो भी आश्वासन देते हैं पूरा करते हैं। हम लोग बहुत स्वागत है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है। एक अपील करके गए हैं कि शहरवासी जो है वो, खासकर आरडब्ल्यू से अपील है कि श्रमदान जरूर करें, क्लीन ड्राइव, ताकि शहर स्वच्छ रहे, अपने स्तर पर भी प्रयास करें। मैडम, हमारा जो जे ब्लॉक है इसमें सारे रेजिडेंट्स बहुत ही आपस में तालमेल से काम कर रहे हैं। जो इतना सुंदर पार्क है और जो हमारे इस ब्लॉक की जो सबसे अहम समस्या है ये झुग्गियां, जिसके बारे में मित्तल साहब ने बताया, तो हमें उम्मीद है कि विकास पुरुष के नाम से हमारे मंत्री जी विपुल गोयल जी हैं तो जाने जाते हैं, और इस प्रकार जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करेंगे और हमें इस ज्वलंत समस्या से, जो झुग्गियों की समस्या है, इससे निजात दिलाएंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मंच से बोल रहे थे कि 107 जगह डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। शहर में दिखाई देते हैं आपको कार्य, या लगता है कि केवल मंच पर भाषण दिया? ऐसा है कि शहर में दिखाई तो देते हैं, लेकिन जो झुग्गियों वाली समस्या है ये बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो आश्वासन देकर गए हैं? आश्वासन मंत्री जी पहले अपने टेन्योर में भी देकर गए थे कि भाई इनको हम हटवा देंगे, लेकिन इतने लंबे समय में भी ये नहीं हटी हैं। और यहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं वो एक मतलब शहरी जो टेम्पो होता है उसको इसने पूरी तरह से खराब किया हुआ है। और बिल्कुल जो सेक्टर 10 है और आपका 9 है या 15 है, 14, इट इज सिटी सेंटर एक तरह से कह सकते हैं आप। ये केंद्र बिंदु है ये पूरे फरीदाबाद का। अगर यही गंदा रहेगा, साथ में हमारे आप देखिए मिनी सेक्रेटरीट लगता है, सारा यहाँ टाउन पार्क है, आपका खेल परिसर है, इतना पॉश जो एरिया है, इसमें ये गंदगी का जो आलम है इससे सारे रेजिडेंट्स परेशान हैं। तो मंत्री जी से हमने अनुरोध किया है, इसमें देखते हैं कि ये कितनी जल्दी ये समस्या हमारी दूर होती है, अदरवाइज तो फिर सारी कोशिश कर ही रहे हैं अपने। जी बिल्कुल। और देखिए, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आखिर जो है विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कहा, और साथ साथ एसआईआर जो एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, जिस प्रक्रिया को लेकर सरकार गंभीर है और कांग्रेस उस पर लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, उसको लेकर कांग्रेस की स्थिति पर क्या कुछ खास कहा किया गया। और इस पूरे वार्ड के अंदर जो लगभग 25 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं उन पर जो है लोगों को प्रकाश डालने का काम किया गया। और
लोगों ने जो जो आगे डिमांड रखी है उनको भी हम एस्टीमेट बनाकर जल्दी कामों को शुरू करा देंगे। और ये कहा कि पानी भरने की समस्या हो चाहे स्वच्छता की समस्या हो, उस पर माननीय नायब सैनी जी का बहुत बड़ा विज़न है और बहुत बड़ी चिंता की वजह से उन्होंने जो इससे पहले कई मीटिंगें, मैराथन मीटिंगें पिछले 6 महीने से रेगुलर ले रहे हैं। तो मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि फरीदाबाद के अंदर अब क्या पानी उतना नहीं भरेगा, 90% उसके अंदर बेटरमेंट मिलेगा। पहले खेल स्टेडियमों के अंदर सिंथेटिक ट्रैक होते थे, पर अब हर पार्क के अंदर मिलने वाले जनता को कितना फायदा इससे? देखिए, लोगों को राहत मिल रहा है। जिस तरीके से हमारी जीवनचर्या हो रही है, लोगों को ज़्यादा चलने में घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो उस तरीके से बुजुर्ग चाहे नौजवान हो, उनको भी ज़्यादा चलने की आदत ना रहने की वजह से सिर्फ वॉक करते वक्त चलना है, तो उनको जो ईज़ है, जो समय की ज़रूरत है वो मिलनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो पूरा किया जाए। सर, एक लोगों की मांग आ रही है SIR को लेकर, क्योंकि वो समर हॉलीडेज थे, कि सरकार से अपील की है कि समय को आगे बढ़ाया जाए। नहीं, देखिए 1 तारीख है, 15 तारीख तक का समय पर्याप्त है और लोग रेगुलर 10 हज़ार फार्म एक विधानसभा के अंदर रेगुलर भरने के अंदर आ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, 15 तारीख डेट है, लोगों से अपील है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अपने फॉर्म फटाफट भरवाएं, जिनको फॉर्म नहीं मिल रहे वो फॉर्म इशू कराएं और अपनी वोट को बनाने का काम करें, क्योंकि आप एक जिम्मेवार नागरिक तभी कहलाएंगे जब आपकी वोट सुने। सर, कांग्रेस ने इस पे हाई लेवल कमेटी बनाई है। वो कहते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कहीं बंगाल और बिहार की तरह वोट से वंचित ना रह जाए लोग। अरे, उनको तो ख्याली फलाव रहते हैं। अरे, हम लोग जगह जगह मुनादी करा रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 मीटिंगें ले चुके हैं, 1-2 दिन में फिर मीटिंग लेंगे। हम लोग लोगों से मीटिंग कर चुके, 250-250, 500 कार्यकर्ता एक विधानसभा के अंदर रोड पर है और लोगों से कह रहा है फॉर्म भरिए, फॉर्म भरिए, फॉर्म भरिए। हम वंचित रहने का काम है? हाई लेवल मीटिंग कर ली, 4 लोग बैठकर मीटिंग। अरे, ग्राउंड पे काम करिए। हरियाणा के अंदर सैकड़ों नहीं लाखों कार्यकर्ता इस SIR के अंदर माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में काम करने का काम कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। 99% लोगों को इसमें पहले फेज के अंदर ईज मिलेगा, उसके बाद जो रह जाएगा उसे भी प्री मानसून दस्तक दे चुका है हरियाणा में। आप ULB मिनिस्टर हैं, फरीदाबाद प्रोग्राम कितना से? चिंता ना करो, अब यार बहुत बढ़िया पहले से आपको रिजल्ट। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वो लगातार विकास कार्यों को लेकर गंभीर है। तो वहीं SIR को लेकर उन्होंने लोगों से अपील की है कि मामला बहुत लोगों के अधिकार से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें और इस BLO जो आपके यहाँ पर आते हैं उनका सहयोग करें। कांग्रेस द्वारा जो लगातार टिप्पणी SIR को लेकर की जा रही है सरकार को लेकर, उस पर भी विपुल गोयल ने तीखा वार किया है और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है वो टिप्पणी के अलावा और कुछ उनके पास नहीं है। तो ऐसे में लोग भ्रमित ना हो और SIR में पूरा सहयोग करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार प्रयास किया जा रहा है, जनता का सहयोग किस तरह से SIR में मिलता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।